सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। अफ्रीका ने ऐसी बेइज्जती इजराइल की है जैसी अब तक शायद ईरान ने भी ना की हो। खचाखच मैदान में जबरदस्त तरीके से नंगा कर दिया। आपको बताऊं कि अफ्रीका के सभी देशों की एक मीटिंग चल रही थी जिसका नाम था अफ्रीकन यूनियन समिट। इसमें अफ्रीका के सभी देश मौजूद थे और दूसरे देश भी एज अ मॉनिटर मौजूद थे, जिसमें इजराइल की डेलीगेशन भी वहां पहुंची थी। आपको बता दूं कि ये मीटिंग शुरू होने से पहले ही इजराइल की डेलीगेशंस को वहां से धक्का मारकर साउथ अफ्रीका और अल्जीरिया ने निकलवा दिया और किसी ने इनको रुकने को नहीं कहा। जो तस्वीर आप अब देख रहे हैं ये है वो तस्वीर। ये इजराइल की डेलीगेशन है। पूरी सभा में, पूरी की पूरी सभा में निकालकर इजरायली डिप्लोमेट को निकालकर भगा दिया है। वहां इजरायली डिप्लोमेट्स बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इजरायली ऑब्जर्वर डेलीगेशंस को लात मारकर अफ्रीकन यूनियन से बाहर निकाल दिया गया, जिस पर इजराइल इतना ज्यादा भड़का कि आप सोच नहीं सकते। इजराइल बुरी तरह से भड़का। इजराइल ने कहा कि साउथ अफ्रीका और अल्जीरिया ने ये सब करवाया है। साउथ अफ्रीका और अल्जीरिया पूरे अफ्रीका को अपने कब्जे में किए हुए हैं, पूरे अफ्रीका को किडनैप किया हुआ है। साउथ अफ्रीका और अल्जीरिया ये माई बाप बने हुए हैं और साउथ अफ्रीका और अल्जीरिया ईरान के इशारों पर नाचते हैं। पूरी कड़ी जोड़ दी। सारा गुस्सा ईरान पर निकालने की कोशिश करने लगा इजराइल। लेकिन सोचिए भरी सभा में कितनी गंदी बेइज्जती हुई। इजराइल ने यह भी कहा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। मजेदार बात यह है कि अफ्रीकन समिट की तरफ से कोई भी क्लेरिफिकेशन, सफाई इजराइल को नहीं दी गई है। इससे और घंघोर बेइज्जती इजराइल की हो रही है। वहीं दोस्तों, अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ सामने आ गया है। मैंने कहा था ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। दोस्तों, सारी दुनिया इजराइल के खिलाफ हुई वो वाले प्लान पर जिसमें वो 10,000 फिलिस्तीनियों को उजाड़ कर बसाएगा वहां पर यहूदियों को। अमेरिका ने भी कई बार कहा कि हम आलोचना करेंगे, लेकिन जब महमूद अब्बास फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि हम अब यूएन के कोर्ट जाएंगे और इजराइल के सारी फाइल वहीं पहुंचाएंगे और वहीं आवाज़ उठाएंगे, तो अमेरिका ने धमकी देने की कोशिश करी। लेकिन अब धमकी की इंतहाई हो गई है कि महमूद अब्बास को डायरेक्ट अमेरिका के विदेश मंत्री ने फ़ोन मिला दिया और खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि यूएन में जो भी आप प्रस्ताव इजराइल के खिलाफ लेके जाएंगे हम उसका बाइकआउट करेंगे, विरोध करेंगे। और ये भी कहा जो रेजोल्यूशन आप यूएन में लेके जा रहे हैं इजराइल के खिलाफ, हम इसको पूरी तरह से रोकेंगे, तो लिहाजा अपने कदम पीछे कर लें। फिलिस्तीन देखिए खुलकर शैतान सामने आ चुका है। उधर मस्जिद अल अक्सा का इलाका हो या फिलिस्तीनियों के घरों का इलाका हो, फिलिस्तीन का इलाका हो, अलग अलग जगह बच्चों तक को इजराइल की मिलिट्री गिरफ्तार कर रही है। पूरी तरह से अमेरिका खुलकर सामने आ गया है। देखिए माइक पोम्पियो जो पहले की सरकार के अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री है, उन्होंने कहा है कि बाइबल के ज़माने का ये इजराइल है और किसी भी फिलिस्तीन की ज़मीन पर इजराइल का कब्जा नहीं है। साफ साफ शैतान खुल्लम खुल्ला झूठ बोलने पर आमादा है। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा खुलासा किया है कि नया अंडरग्राउंड जो ईगल आई बेस जो बनाया है, वो ईगल बेस ईरान का जो जमीन के अंदर है
वो रशियन फाइटर जेट के लिए है। आपकी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट है और रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि ईगल जो बेस बनाया गया है, ईगल 44, वो रूस के सुखोई Su-35 के लिए बनाया गया है। अगली तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इन तस्वीरों में दिखाया गया है कि ईरान के पास सुखोई Su-35 का एक मॉडल भी है, यानी नकली है, मॉडल है, लेकिन वो इसलिए है ताकि वो उस हिसाब से Su-35 के हिसाब से अपना बेस बना सके। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी खुलासा किया है कि इसी साल के अंत में रशिया Su-35 अपने एडवांस फाइटर जेट ईरान को दे देगा। ईरान के खिलाफ सबसे ज्यादा ईरान के नाम पर ही प्रोपेगेंडा चलाने वाली न्यूज एजेंसी ईरान इंटरनेशनल, जो ब्रिटेन की है, लंदन में इसका दफ्तर था। आपको बता दूं कि डर इतना सताया इनको कि इन्होंने लंदन छोड़ दिया है और अमेरिका भाग चले हैं, यानी अमेरिका चली गई ये कंपनी, क्योंकि इनको डर सता रहा था कि हमें निशाना ईरान बना सकता है। उधर अजरबैजान और ईरान के रिश्ते बिगड़ते नजर आ रहे हैं और भी ज्यादा। आपको याद है एम्बेसी जो ईरान के अंदर अजरबैजान की एम्बेसी थी, उस पर हमला हुआ, जिसके बाद एम्बेसी को अपनी बंद कर दिया है अजरबैजान ने। उसके बाद अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव ने कहा है कि ईरान की गवर्नमेंट ने ही प्लान करके हमारी एम्बेसी पर अटैक करवाया था, यानी सीधा ईरान की सरकार पर ही इल्हाम अलीयव ने आंख बंद करके इल्जाम लगा दिया है। इससे रिश्ते और बिगड़ चुके हैं। ताज़ा आंकड़े ये हैं कि सीरिया और तुर्की में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 45,000 से ज्यादा हो चुकी है। खास तस्वीरें मैं आपको तुर्की की दिखा दूंगा, जिससे शायद कुछ भटके हुए लोग वापस मस्जिद की तरफ वापस आ जाएंगे, ईमान पर वापस आ जाएंगे। ये देखिए, जब अल्लाह नाराज होता है तो क्या होता है, जमीनें चटक चुकी हैं। ये ताज़ा तस्वीरें हैं जो कि पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। जमीन फट गई है, जमीन का सीना चाक हो गया है। गाजियानटेप का वो इलाका जहां से जलजला ये उभरा था, जो पॉइंट था, पूरे इलाके के हालात ऐसे हैं जैसे किसी बड़े हैवान ने इस पूरे जगह को अपने पंजों के नीचे दबा दिया। ऐसा लग रहा है कि इस जमीन के नीचे से कोई बड़ी चीज गुजरी हो। गाना एक अलग देश है, अफ्रीकन देश है। उसका एक फुटबॉल प्लेयर तुर्की में भूकंप के दौरान गायब हो गया था, नहीं मिल रहा था। अब कई दिनों बाद बुरी खबर यह आई है कि वो फुटबॉलर मर गया है, उसकी लाश मलबे से बरामद हुई है। दोस्तों, इराक ने बड़ी बाजी मार ली है मदद देने में। इराक और सीरिया को 50 जहाज भरकर मदद इराक ने भेजी है। मिडिल ईस्ट में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।